हेलो एंड वेलकम बैक टू बेंच क्रेविंग्स। और आज की हमारी रेसिपी है बेसन की बर्फ़ी। देखने में लग रही है ना एकदम मार्केट स्टाइल बर्फ़ी, और खाने में इस बर्फ़ी का टेस्ट एकदम मूंग की दाल की बर्फ़ी की तरह आता है। रेसिपी बहुत ही आसान है और साथ ही फेल प्रूफ है, यानी इंग्रेडिएंट्स के जो मेजरमेंट हमने लिए हैं वो एकदम परफेक्ट हैं, और आप जब इस बर्फ़ी को बनाएंगे तो डेफिनेटली आपकी बर्फ़ी भी इसी तरह से बन के आएगी। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आप तक मेरे हर एक नई रेसिपी का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और रेसिपी इंटरेस्टिंग लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक अभी से कर दें। बेसन की बर्फ़ी बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 कप बेसन। बेसन को मैंने पहले ही छान लिया था और इसे एक बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर दिया था। बेसन को मेजर करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसे छान लें। जिस कप से हमने 2 कप बेसन लिया है उसी कप से हम लेंगे 1 कप मलाई, यानी बेसन के हाफ क्वांटिटी हमें मलाई की यूज़ करनी है। दूध उबालने के बाद में जो मलाई दूध के ऊपर आ जाती है वही मलाई मैंने यूज़ की है। बेसन और मलाई दोनों ही रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। अब बेसन और मलाई को हमें अच्छे से मिक्स करना है और इसका एक डो तैयार करना है। डो बनाते वक्त ना तो हमें इसमें पानी ऐड करना है और ना ही दूध ऐड करना है। जितनी मलाई हमने डाली है उसी से हम बेसन को मलेंगे। तो ये लीजिए, डो बन के तैयार है और अब हम इसे मिनिमम 20 मिनट्स का रेस्ट देंगे। रेस्ट देते वक्त ये ध्यान रखें कि डो कवर्ड हो। और अब 20 मिनट हो चुके हैं और डो एकदम तैयार है। आप देख सकते हैं कि ये अच्छा खासा हार्ड है। और अब एक नॉन स्टिक पैन में मैं डाल रही हूँ हाफ कप घी। किसी भी मिठाई को बनाते वक्त ये ध्यान रखें कि उसमें आप देसी घी का ही यूज़ करें, क्योंकि उससे उस मिठाई को परफेक्ट टेक्सचर मिलता है और साथ ही बहुत ही अच्छी खुशबू मिलती है। घी के गर्म हो जाने पर मैं इसमें डाल रही हूँ डो, जो कि हमने तैयार किया था। डो को आप इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके घी में डालें, क्योंकि जब हम डो को इस तरह से छोटे छोटे पोर्शंस में घी में डालेंगे तो वो अच्छे से सिक सकेगा। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखें। लगातार स्टर करते हुए इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और साथ ही इसे बहुत ही अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। लेकिन सबसे पहले हमें घी को और डो को अच्छे से मिक्स करना है। बेसन को भूनने में लगभग 15 मिनट लगेंगे। बेसन का हलवा भी तैयार किया था, उसका रेसिपी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वो हलवा भी आप ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत अमेजिंग लगता है। हालांकि हलवा बनाते वक्त मैंने इतने ज़्यादा घी का यूज़ नहीं किया था। बेसन के हलवे में मैंने 2 चम्मच घी ही यूज़ किया था। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद में ये डो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। लगातार इसे स्टर करते रहें, अदरवाइज़ ये एक तरफ से जल जाएगा। बेसन भूनते वक्त की मैं आपको डिफरेंट स्टेजेस दिखाती रहूँगी, ताकि आप जब इस रेसिपी को ट्राई करें तो आपको दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं कि बेसन इस समय थोड़ा थोड़ा अलग होने लगा है, लेकिन इससे घी सेपरेट नहीं हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें इसमें घी ऐड करना है, इसको हमें इसी तरह से भूनना है। अगर आप इस रेसिपी को गर्मियों में ट्राई कर रहे हैं तो आप आधे कप में से 2 चम्मच घी कम कर दें और फिर इस रेसिपी को बनाएं। तो ये लीजिए, बेसन अच्छे से भुन चुका है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बारीक कटे हुए पिस्ता और बादाम। गैस की फ्लेम बंद कर दें, अच्छे से मिक्स करें और मिक्स करने के बाद में हम इस मटेरियल को एक बोल में निकाल लेंगे और जो मेवा हमने इसके अंदर डाली है वो इसकी गर्मी से अपने आप सिक जाएगी। मिक्सचर ट्रांसफ़र करने के बाद में अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मिक्सचर मैंने बोल में निकाल लिया है और अब मैं सेम कढ़ाई में डाल रही हूँ 1 कप चीनी। चीनी के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप पानी। चीनी और पानी के रेशियो का ध्यान रखें, क्योंकि बर्फ़ी की अच्छी सेटिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप चीनी और पानी के रेशियो का ध्यान रखें। और अब इसमें अच्छी सी खुशबू और कलर के लिए मैं डाल रही हूँ कुछ धागे केसर के। इसको मैंने 1 चम्मच पानी में पहले से भिगो के रखा हुआ था। चीनी और पानी को हमें तब तक पकाना है जब तक कि जो चीनी के क्रिस्टल्स हैं वो मेल्ट ना हो जाएं। यानी हमें इसकी चाशनी तैयार नहीं करनी है, केवल चीनी को पिघलने तक पकाना है। तो ये लीजिए, चीनी अच्छे से पिघल चुकी है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी वो बेसन जो कि हमने भून के रखा हुआ है। ये बर्फ़ी बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाती है और इसे बनाने में हमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ नहीं करने पड़ते हैं। तो ये सारा मटेरियल मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है कढ़ाई में।
इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ टी स्पून पिसी हुई इलायची का पाउडर। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करें और इसे लगातार स्टर करते रहें। गैस की फ्लेम मीडियम टू लो ही रखें और इसे हमें तब तक स्टर करना है जब तक कि ये एक डो की फॉर्म ना ले ले। गैस की फ्लेम लो करके आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। आप कुछ पोर्शन एक चम्मच से निकाल लें और थोड़ा सा ठंडा करने के बाद में उसे इस तरह से हथेलियों के बीच में घुमाएं। अगर वो सेट हो रहा है तो इट मीन्स ठंडी होने के बाद में बर्फ़ी एकदम परफेक्ट सेट होगी। जो मिक्सचर मैंने निकाला था वो एकदम परफेक्ट सेट हो रहा था, इसलिए मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है और अब मैं इस मिक्सचर को एक ग्रीस ट्रे में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। आप चाहें तो आप किसी प्लेट में भी इस बर्फ़ी को सेट कर सकते हैं। जब भी आप इस बर्फ़ी को बनाएं तो आप प्लेट को या ट्रे को पहले से ग्रीस करके रखें, क्योंकि एक बार ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी पर पहुंचने के बाद में बहुत जल्दी सेट होना शुरू हो जाती है। और आप देख सकते हैं कि अभी ये मिक्सचर कितना ड्राई सा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे मैं इसे सेट करूंगी इसके ऊपर घी की लेयर अपने आप आने लगेगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आप सर्दियों में इस बर्फ़ी को बना रहे हैं तो घी का रेशियो यही रखें, लेकिन अगर आप गर्मियों में इस बर्फ़ी को बना रहे हैं तो आधा कप में से आप 2 टीस्पून घी पहले ही अलग कर दें। यानी गर्मियों में बर्फ़ी बनाते वक्त हमें थोड़े कम घी का यूज़ करना है। सारे मटेरियल को हमें इवनली स्प्रेड करना है और इसके जो किनारे हैं उसे भी स्मूथ करना है। बर्फ़ी को अच्छे से सेट करने के बाद में मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ बारीक कटे हुए पिस्ता। आप चाहें तो काजू बादाम किसी भी मेवा का यूज़ कर सकते हैं। पिस्ता डालने के बाद में एक बार इसे अच्छे से प्रेस कर दें ताकि पिस्ता बर्फ़ी में सेट हो जाए। और अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी थोड़े से चांदी के वर्क। चांदी के वर्क लगाना टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो चांदी का वर्क यूज़ करें, अदरवाइज़ ना यूज़ करें, क्योंकि चांदी का वर्क लगाते ही ये एकदम मार्केट जैसी बर्फ़ी दिखने लगती है। अच्छे से ठंडे हो जाने के बाद में मैं इसे पीसेस में कट करूंगी। अगर आप इस बर्फ़ी को गर्मियों में बना रहे हैं तो आप इसे सेट होने के लिए थोड़ी देर को फ्रिज में भी रख सकते हैं, या फिर आप इसे एक एसी रूम में रख दें ताकि ये अच्छे से सेट हो सके। तो बर्फ़ी को काट लिया है मैंने छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में, और एक बर्फ़ी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि ये कैसी लग रही है। ये देखिए, ये इस तरह से एकदम दानेदार बर्फ़ी बनके आएगी और यकीन मानिए ये टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। आज की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर।